श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें अब तक हम ऐसे समझो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हो। यस, बट खुश मत हो, अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जितनी स्टोरी पार्ट है ना वो सब ख़त्म हो गई। अब क्या बचा है? अब बचा है केवल और केवल कुछ इवेंट्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हुए थे, जो करना ज़रूरी है, जिससे ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो आएंगे ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब तक पूरे चैप्टर में ना हमने बस ओनली मैन हैव वोटिंग राइट, ओनली मैन यही पढ़ा है। तो क्या वुमेन्स का पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई रोल नहीं था? और बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन? यस, वुमेन थी रेवोल्यूशन में। वुमेन्स जो थी उनका रोल ऑफ रेवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था है। तो जो थी ना वो एक्टिव सिटीजन तो थी नहीं, वो थी पैसिव सिटीजन। हाँ, यहाँ पे एक्टिव सिटीजन लिखा हुआ था, पार्टिसिपेंट्स वो पैन पासिव कर दिया। वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स थी, मतलब उन्हें वोटिंग राइट नहीं थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विल बी प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। मतलब उन्होंने बहुत इन्वॉल्वमेंट करी थी जब सारे लोग वहाँ पे थे ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडोर टेनिस ग्राउंड में या फिर कह लो कोर्ट में। तब वो पूरे घर को संभाल रही थी, कमा रही थी घर के लिए। तो उनको लगा कि ये जो उनके इन्वॉल्वमेंट है वो प्रेशराइज करेंगे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, ताकि वो कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज या फिर कुछ ऐसा कुछ कर सके ताकि उनकी कुछ सिटीजन की थोड़ी सी लाइफ सुधर जाए। अब 2 मिनट्स। हाँ, तो उन्होंने क्या इन्वॉल्वमेंट थी उनकी? मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। उन्हें मेनली ना काम करना पड़ता था लिविंग के लिए। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फैच वाटर, फैच वाटर यहाँ पे फैच वाटर की मतलब कि उन्हें पानी भर के आना पड़ता था, कि यानी लाइन्स में लग खड़े रहना पड़ता था फॉर ब्रेड और फिर उन्हें अपने चिल्ड्रंस को देखना पड़ता था। और उनकी वेजेस भी ना मैन से कम थी, मतलब काम वो सेम कर रही है बट उनकी वेजेस जो थी वो मैन से कम थी। अब इसका आउटकम क्या रहा? क्या उन्हें सच में ये सब जो उन्होंने वो मांगा था वो उन्हें मिला या नहीं मिला? In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. उनका आउटकम ऐसा सच कुछ रहा नहीं, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर बना दिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वुमेन्स ने भी अपना पॉलिटिकल ग्रुप स्टार्ट किया था। वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये दोनों ना ये दो हैं। हाँ, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस ऑफ देम। जैसे उसमें जैकोबिन्स क्लब था वैसे ही ये था, बट जैकोबिन्स क्लब की तरह ये नहीं है। डिमांडेड सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उन्होंने सेम पॉलिटिकल राइट्स मैन के पास है, वो डिमांड करे थे। 2 मिनट रुकिए, ये शायद ज़्यादा बड़ा हो रखा है स्क्रीन पर, अब शायद सही होगा, राइट? तो उन्होंने कहाँ पे थे? उन्होंने सेम पॉलिटिकल राइट जैसे मैन के पास है, उन्होंने डिमांड करे। तो जो वुमेन्स थी वो डिसअपॉइंटेड हुई 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे उनको पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया था। वही जो हमने बताया था पैसिव सिटीजन्स। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू बी द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। जो भी मैन के पास जो भी राइट्स थे वो सब वो चाहती थी कि वो उन्हें भी मिले। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या उन्हें ये सब कुछ हुआ, या फिर आप कह लो सिंपल कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या क्या स्टेप्स थे जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लिए थे ताकि वो इम्प्रूव कर सके लाइफ ऑफ वुमेन। या फिर इसको आप इन शॉर्ट ये मान लो कि कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर रेवोल्यूशन है। तो विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट improved the lives of women. Sorry, I guess I had something done wrong. कि ये बिफोर वाली कंडीशन या आफ्टर वाली कंडीशन है कि जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने
क्या करें उनकी इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने स्टेट स्कूल क्रिएट कर दिए, स्कूल कंपलसरी कर दिया फॉर ऑल गर्ल्स। उनके जो फादर्स हैं वो और ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर दी गई, मतलब वो डिवोर्स भी ले सकते हैं, डिवोर्स लीगल कर दिया गया और वो कोई भी कर सकता है, अप्लाइड मैन या वुमेन। वुमेन्स थी वो ट्रेनिंग फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। वो मतलब स्मॉल बिजनेसेस कर सकती है, जैसे सेलिंग फ्लावर्स एंड सो ऑन। सो विद दिस पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंडेड? नहीं। क्या इससे स्ट्रगल जो पॉलिटिकल था इक्वालिटी का वो एंड हुआ? नहीं। जो वुमेन स्ट्रगल था वो वो कंटिन्यू था, जब तक उन्हें नहीं मिला वो तब तक कंटिन्यू रखा उन्हें। उनको मिला कब था? वो मिला था काफ़ी लेट, उन्हें मिला था 1940 में, पढ़ेंगे हम। तो वाई ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? अब आप कहोगे कि कंटिन्यू रहा, ऐसा मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि जो रेन ऑफ टेरर था ना, जो हमने अभी शायद लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो न्यू गवर्नमेंट या जो रॉबिस्फेयर था उसने बहुत सारे इशू करे थे लॉज, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स ना उन्होंने सबको बंद करवा दिया था, खास वुमेंस वाले को भी। जो मैनी प्रोमिनेंट वुमेंस थी वो अरेस्ट कर दी गई और नंबर ऑफ देम आर एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको गुलिटॉन याद है, गुलिटॉन की टेस्टिंग उन पर हो गई थी। दे वर डिनाइड वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले और इक्वल वेजेस भी नहीं मिले। वुमेंस मूवमेंट इम्प्रूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहा। ये दोनों चीज़ें। फिर क्या हुआ? द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। इट वॉज 1940। ये सब तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रेंच वुमेन को बहुत संभाल के रखी गई, मतलब बहुत मेमोरी में, मतलब बहुत प्रीशियस थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज़ उनके लिए। बट एट द एंड 1946 में वुमेंस को फ्रांस में राइट टू वोट मिल गया था। चलो आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट कब मिला था? कमेंट बॉक्स में। लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपे दे गुएग्स 1748 to 1793। इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद एक बॉक्स है, उसमें एक वुमेन के बारे में लिखा है, आप उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। She protested against the Constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens as they executed women from the basic rights that each human being was entitled to। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और डिक्लेयर किया था राइट्स ऑफ मैन एज दे एक्सक्लूडेड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वुमेन्स को वोटिंग राइट तो मिली नहीं थी, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि क्यों वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम बेसिक राइट्स जो हर ह्यूमन बीइंग के पास होने ही चाहिए। उन्होंने मतलब सबसे मेन जो मुझे चीज़ बहुत यूनिक सी लगी कि 1791 में, मतलब काफ़ी टाइम पहले 1791 में उन्होंने डेक्लरेशन ऑफ राइट्स एंड वुमेन एंड सिटीज़न, यहाँ देखो यहाँ पे मैन है, डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, यहाँ मैन है, यहाँ पे वुमेन कर दिया एंड सिटीजन्स, विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया था कि किंग को भेजा, कि क्वीन को भेजा था और नेशनल असेंबली को भेजा था ताकि वो इसके ऊपर कुछ एक्ट कर सके, मतलब इससे कुछ हेल्प ले सके। उन्होंने कुछ लॉज उनके लिए करे होंगे। 1793 में ओलंपे जो दे गुएग्स थे, मतलब मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो लिख लेना, क्रिटिसाइज द जैकोबिस गवर्नमेंट फॉर फोर्सबली क्लोजिंग द डाउन द वुमेंस क्लब। मैंने आपको बताया कि जो जैकोबिस गवर्नमेंट थी उन्होंने फोर्सबली वुमेंस क्लब का जो था वो बंद करवा दिया था, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर उन्होंने उससे बंधवा लिया, मतलब जेल में डाल दिया नेशनल कन्वेंशन द्वारा, विद चेंज विद ट्रीजन, जो चार्ज करा, मतलब उनको देशद्रोह के लिए। फिर आफ्टर देन शी वॉज एग्जीक्यूटेड, उन पर भी इसकी टेस्टिंग कर दी गई थी, उन पर भी टेस्टिंग कर दी गई थी। क्या था वो था गुलिटॉन की, गुलिटॉन मशीन थी जिसमें दो पिलर्स थे और ब्लेड था जिससे लास्ट होता था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय नमस्ते।